आगे आने मेरी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ ठीक है, उधर मतलब ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही गुम्बद वाली, ये मस्जिद शजर। इस शजर का मतलब होता है दरख्त, अरबी में दरख्त को शजर बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे हुए थे, इतने में एक यहूदी आया। उसने कहा कि आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू क्या मौजज़ा देखना चाहता है। तो उस यहूदी ने कहा कि सामने वो दरख्त पड़ा है, वो अगर चल करके आ जाए तो मैं मान लूँगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद जा और दरख्त को जा कर के कह कि तुझे अल्लाह के नबी बुला रहे। अब वो यहूदी जाता है और दरख्त को जाकर कहता है कि अब बात तो अजीब है, कोई कह के रोकने जाए कहो कि मानो कोई बुला है, बात तो अजीब है। यहूदी ने कहा बात तो अजीब है, चलो एक बार ट्राई करता हूँ। दरख्त को जा कर के कहा कि तुझे, वो सामने सख्त बैठे हैं वो बुला रहे। उसने ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल बुला रहे। दरख्त अपनी जगह से हिलता है, जड़ों को उखेड़ता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके खुद ब खुद दरख्त चल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आता है। जब दरख्त कदमों में आता है तो यहूदी मान लेता है और कलमा पढ़ लेता है। शायर कहता है बोलते हैं संगरेजी आका आपके इशारे से, देखे शजर चलते आका आपके इशारे से। तो ये मस्जिद जो है इसका नाम है मस्जिद शजर, यानी वो जगह जहाँ पर अल्लाह के नबी के हुक्म से दरख्त चल करके आया। ठीक है, तो ये मस्जिद शजर है। ये ज़्यादा खुली नहीं रहती, बाहर से ज़ियारत कर लेंगे, हम अगली ज़ियारत के लिए चलेंगे। बंद मत करना। तो ये मस्जिद शजर की ज़ियारत के बाद इंशाअल्लाह अब आगे हम लोग मस्जिद फतह की ज़ियारत के लिए जाएंगे। ये मस्जिद शजर है, ये मस्जिद शजर है और इस मस्जिद के बिल्कुल सामने मस्जिद फतह है। इंशाअल्लाह मैं करीब से भी ज़ियारत करवाऊँगा। अभी हमारा काफ़िला मस्जिद फतह के ज़ियारत के लिए आया है। सामने इंशाअल्लाह मस्जिद फतह की भी मैं ज़ियारत करवाऊँगा। ये सामने ये मस्जिद फतह है। ये मस्जिद शजर के पास का खूबसूरत नज़ारा और सामने मस्जिद फतह है। और ये रास्ता जो है ये जाता है जन्नतुल मुअल्ला की तरफ। ये हमारा काफ़िला मस्जिद जिन की तरफ जाते हुए ये माशाअल्लाह इस वक्त हम मस्जिद जिन के पास में खड़े हैं। ये हमारा सरवरी टूर एंड ट्रैवल्स का काफ़िला आज मक्कातुल मुकर्रमा की मुबारक ज़ियारतों के लिए निकला है। ये जो मीनार नज़र आ रहा है ये मस्जिद जिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत मौलाना अफसर रज़ा साहब जो मोहकम सिंह गुड़ा के इमाम हैं, सरवरी हज उम्रा टूर के अंदर इन्होंने सफ़र किया। आज माशाअल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा की मुतबर्रिक जगहों की ज़ियारतें की। अब जानेंगे हज़रत से कि हज़रत कैसा रहा आपका सफ़र और ज़ियारतों के बारे से ज़ायरीन को बताइएगा। बहुत अच्छा सफ़र रहा। ज़ायरीन से मेरी गुजारिश यही है कि हर जगह की ज़ियारत करवा रहे हैं हज़रत, साथ में रह कर के। जो ज़ायरीन आना चाहते हैं सरवरी टूर में आकर साथ में जो है ज़ियारत भी कराते हैं और सरवरी टूर में आएँ और दीनों दुनिया की दौलत से मालूम। आमीन आमीन। हज़रत मौलाना सलीम साहब जो
اٹپڑا جامع مسجد کے امام سے ماشاءاللہ یہ ہمارے سروری ٹور کے اندر انہوں نے بھی سفر کیا. آج مکہ المکرمہ کی متبرک جگہوں کی زیارتیں کی. حضرت بتائیے گا کیسی رہی آپ کی زیارتیں اور سفر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول کریم. الحمدللہ ہمارے ایجنٹ اور سروری گروپ کی طرف سے جو زیارتیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے اور روایتوں کے ساتھ جو طریقہ رہا ہے اسی حساب سے بتا رہے ہیں. اور کافی زیارتیں ہم نے کی، مسجد فتح، مسجد جن، مسجد شجر، ماشاءاللہ خوبصورت جگہوں کی زیارت کری. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اسی طرح ہماری یہ خدمت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. ماما چاہو گی کیڑو رہو آج سفر؟ असांजो सफ़र बढ़िया रहियो अल्हम्दुलिल्लाह. असां सभु जातियूं कयूं परी सफ़र में सभु बढ़िया थी वियो. संगत आहे सभु सावका मिली आहे मूंखे. माशाअल्लाह. जातियूं सभु सुठियूं करायूं. मौलवी असांजो मौलवी जातियूं सभु बढ़िया करा. माशाअल्लाह. یہ ہے سمار خان راجر دیراسر اور دیگر جو محکم سم گوڑا کے اندر اور جوجاور سے تشریف لائے ہمارے وزیر با اور حضرت مولانا سلیم صاحب کے والد صاحب اور دیگر جو حاجیانیاں ہیں ہمارے ساتھ سفر کیا. انہوں نے آج مکہ المکرمہ کی متبرک جگہوں کی زیارت کی. آج کے ہماری آخری زیارت ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جسے جنت المعلیٰ، یہ وہ قبرستان ہے مکہ المکرمہ کی جس کے اندر حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسی قبرستان کے اندر آرام فرما ہے. اور کئی بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام بھی اسی قبرستان کے اندر جنت المعلیٰ کے اندر آرام فرما ہے. یہ مکہ المکرمہ کا بہت ہی بڑا قبرستان ہے اور 2 حصوں میں بنٹا ہوا ہے. اس طرف ہے اور بیچ میں یہ پل آ جاتا ہے، اور پل کو پار کرنے کے بعد یعنی یہ قبرستان کے اوپر سے یہ پل بن گیا ہے. آدھا قبرستان اس طرف رہ گیا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو جالیاں لگی ہوئی ہے یہ پل کے نیچے سے. اس طرف بھی قبرستان ہے اور یہ بہت ہی بڑا، اس میں خوش نصیب صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت سے دیکھا اور اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کیا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے تبارک تعالیٰ ہر ایک مومن مسلمان کو اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہر ایک مومن مسلمان کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.